हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। फर्स्ट आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट, प्यार देख के मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए आपकी जो बात है, आपकी जो रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि हमको पाइथन नहीं आता, हमको पाइथन का बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए गाइस मैंने पाइथन सीरीज़ ली है। इस सीरीज़ में हम 7 आसान स्टेप में पाइथन सीखेंगे और आपको मैं फुल स्क्रैच से सिखाऊँगा। क्या बोलते हैं उसको लो लेवल से सिखाऊँगा आपको। ओके गाइस, तो टेंशन मत लो। और हाँ गाइस, नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एजेंट के सीखा था और वो बिल्कुल फ्री है और जो भी नए पेड सॉफ्टवेयर थे, जो भी पेड सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना पड़ता था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया फ्री सॉफ्टवेयर से। तो आपको ₹1 भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है और आपको पता ही है कि एजेंट एआई का मार्केट आने वाला है और आप देखना 1-2 साल में सभी जगह एजेंट ही काम करेंगे, सबकी जॉब जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि आप एजेंट एआई सीखो और एजेंट एआई बनाना स्टार्ट कर दो और उसकी ही जॉब करो। तो वो बेटर होगा। तो गाइस इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो गाइस मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गाइस एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो वीडियो को और सारे मैंने वीडियो सारे बनाए हैं डे 1 से लेकर डे 7 तक। आप उसको ज़रूर वॉच करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फ़ोर्सफुली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार तो वीडियो देखो। आपको उसके बाद अच्छा नहीं लगता तो उसके बाद आप मत देखना और एक बार तो मेरी वीडियो देखो। ओके गाइस? तो चलो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद गूगल कोला का मैजिक देखेंगे और अपना कोड एक छोटा-सा प्रोग्राम रन करेंगे, ओके? वो भी सिर्फ़ 5 मिनट में। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हमारे क्रोम में आ जाते हैं। तो क्रोम में आपको सर्च करना है पाइथन पाइथन डाउनलोड, ओके? उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आती है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ज़न आ जाएँगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको एजेंट क्या भी सीखना है, तो इसलिए आपको पाइथन का जो भी वर्ज़न है, तो आपको 3.11 से नीचे का ही पाइथन वर्ज़न डाउनलोड करना है। तो ओके गाइस, तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है सर्च करने की और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जब आपका डाउनलोड हो जाए, तब आपको दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको ध्यान में रखना है। ऐसा आपको कुछ दिखेगा आपको, तो पहले आपको ये टिक करना है, ओके गाइस? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐड पाइथन पाथ। आपका पाइथन का पाथ ऐड करना है और उसके बाद इंस्टॉल नाउ क्लिक करना है, ओके गाइस? समझ गए? और उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर दे, इंस्टॉल कर लेना है, ओके गाइस? तो इंस्टॉल हो गया गाइस हमारा, मेरा इंस्टॉल हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइस कमेंट करना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो गाइस हमारा पाइथन तो इंस्टॉल हो गया और इसके बाद अगर आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप कोलैब यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ लिखना है गूगल कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम, ओके गाइस? इसके बाद आपको यहाँ से न्यू नोटबुक बनानी है और यहाँ से आप पाइथन के कोई भी कमांड है, कोई भी आपका कोड है, वो यहाँ पे रन कर सकते हो। एजेंट की एआई पढ़ने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि एजेंट की एआई रन करने के लिए आपको बहुत सारी रैम की ज़रूरत पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास इतना हेवी लैपटॉप तो नहीं होगा। तो गाइस आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं और ये हमें दिन का 3 से 4 घंटा देता है फ्री में और इसमें यहाँ अलग-अलग टाइप के मॉडल हैं। अभी हम हमारे पास 12 जीबी की रैम है और 107 जीबी की स्पेस है, ओके गाइस? और इसके बाद हमको कोई जीपीयू चाहिए और बहुत सारी रैम चाहिए, तो हमारे पास फ्री में ये 3 मॉडल है, तो हम रन कर सकते हैं और पाइथन 3 है और हमको वही चाहिए पाइथन 3। तो गाइस आपको दिक्कत है तो पाइथन का वर्ज़न, इसमें आप जब भी कोलैब यूज़ कर रहे हो, तो इसमें सिंटैक्स अलग है। आपको कोई भी सीएमडी कमांड टाइप करनी है तो इसमें ये सब लिखना पड़ेगा। तो आप वो देख लेना एक बार और उसके बाद यूज़ करना। तो आप देख सकते हो, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट थी पाइथन का वर्ज़न 3.11 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ओके गाइस? तो आपकी मर्ज़ी पाइथन के लिए मैं आपका नॉर्मल पीसी रन कर सकता है, तो पाइथन के लिए आपको ये रिकमेंड नहीं करता। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि पाइथन क्यों सीखना चाहिए? मतलब पाइथन में ऐसा क्या है? तो फर्स्ट है गाइस कंबाइंड फीचर, ओके? तो कम पाइथन एक सी एंड जावा का कंबाइंड वर्ज़न है और उसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट है हमारा सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं, उसकी सिंटैक्स ईज़ी है, सब कुछ ईज़ी है उसमें और ओपन सोर्स है और हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन्स के हम कोडिंग इंग्लिश में टाइप करते हैं और उसके बाद वो मशीन मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है हमारा जो कोडिंग होता है और उसके बाद प्रोग्राम रन होता है। तो इसलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और डायनामिक टाइप मीन्स कि हमको उसको टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक टाइप पर डिटरमाइन कर लेता है और उसकी जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल की, उससे कौन-सी टाइप का वेरिएबल है, ओके गाइस? और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल दोनों एक ही चीज़ है कि हम हमारा जो भी पाइथन का भी जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म पे चलेगी। जैसे कि विंडोज़ में हमने कुछ भी बनाया ऐप, तो वो हम लिनक्स, मैक में कहाँ भी आप जहाँ भी चाहो वहाँ रन कर सकते हैं। ओके गाइस? तो गाइस इसके बाद हमारा दूसरा जो 2 फीचर्स है, उसको देख लेते हैं। इंटरप्रेटर,
मतलब पाइथन क्या करता है कि पहले कंपाइल करता है और उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मीन्स कि वो अगर कोई भी कोड सी में लिखा है, सी प्लस प्लस में लिखा है, जावा में लिखा है, तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है पाइथन में। ओके, तो ये थे हमारा पाइथन के फीचर्स। और आपको अगर अगर आपको ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए जो मैंने मेरे कॉलेज टाइम पर बनाई थी और आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिफरेंस सारे। वो मैं आपको नहीं सिखा रहा अभी, आपको मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ कि बेसिक आपको एजेंटिक एआई बना पाओ, इतना मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, तो गाइस जरूर ज्वाइन कर लेना। और ज़रूरी अर्जेंट अपडेट सारी वहाँ पे आएगी और जो भी नोट्स होगी वो सारी टेलीग्राम में आएगी, तो ज्वाइन कर लेना गाइस। तो हम हमारा जो भी फर्स्ट प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। पाइथन सीरीज नाम का आपको एक फ़ोल्डर बना देना है और उसके बाद आपको एक न्यू फाइल बनानी है, first.py। ओके, आपको सिंपली इसमें लिखना है प्रिंट और फंक्शन है प्रिंट। वो क्या करता है कि आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर, उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है। और आप चाहो तो यहाँ से आप पाइथन के एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, तो आपका कोडिंग बहुत ईज़ी हो जाएगा। ओके गाइस। तो गाइस अब तो आपको मैं बता दूँ बैकएंड में कैसे वर्क करता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें पूरा बैकएंड में कोड लिखा हुआ है, तो आपको ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो लाइब्रेरी में आते हैं। आपको लाइब्रेरी में मैं बाद में सिखाऊँगा। पहले आपको ये सीखो कि प्रिंट कैसे कराना है स्क्रीन पर। तो ये सारा जब बैकएंड में कोड लिखा हुआ है, आपको सिर्फ प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, वो इसमें डबल कोट्स में आपको लिखना है हेलो एजेंट। ओके, और इसमें आपको टर्मिनल खोल लेनी है और यहाँ से अभी आप खोल सकते हो टर्मिनल यहाँ पे। ओके, न्यू टर्मिनल। और इसके बाद आपको पीवाई लिखना है, पीवाई, और फाइल का नाम लिखना है और रन कर देना है। आपका मैसेज प्रिंट हो गया स्क्रीन पर, हेलो एजेंट। ओके, तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो स्क्रीन पर। तो गाइस ये था हमारा पहला बेसिक प्रोग्राम। आज हमने इंस्टॉल किया और एक बेसिक प्रोग्राम सीखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और यूज़र इनपुट की। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।